ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो पिछले दो वीडियोज़ में हमने किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं हमने सीखा। पहला था हमारा मैट्रिक्स मेथड, जिसमें हम इन्वर्स निकाल के उसका सॉल्यूशन निकालते थे, और दूसरा हमारा डिटर्मिनेंट मेथड था, जिसको हमने क्रैमर रूल नाम दिया था। उसके माध्यम से उसको सॉल्यूशन को निकालना सीखा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह मैट्रिक्स रैंक मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो यह हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह कंपटीशन एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से लगाने में ज़्यादा उपयोगी है। तो मान लेते हैं थ्री वेरिएबल का इक्वेशन ले लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, और तीसरा a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। तो इसको हम मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। जो इसके जो कांस्टेंट टर्म है इसको इस प्रकार लिखेंगे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो ये x y z जो हमारे नॉन वेरिएबल्स हैं, अननोन वेरिएबल्स हैं, उनका ये कोफिशिएंट है। और इसके जो वेरिएबल्स हैं x y z, तो हमने मैट्रिक्स मेथड में भी इसका उपयोग किया था। इस प्रकार से हमने लिखा था इसको। और जो इसके जो कांस्टेंट हैं, तो हम पहले नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे। यहाँ पर नॉन होमोजीनियस पहला है, होमोजीनियस। तो नॉन होमोजीनियस की पहले बात करेंगे। तो होमोजीनियस क्या होता है? जिसमें जो कांस्टेंट d1 d2 d3 का जो वैल्यू होती है वह शून्य होती है। तो इसमें शून्य नहीं होगा, इसमें इसका वैल्यू होगा नॉन जीरो होगा, d1 d2 d3। तो इसको हम कुल मिला के ax इक्वल टू b, जहाँ a का वैल्यू ये मैट्रिक्स ये है, यहाँ ax है और ये b है। तो हमें क्या करना है? तो हम निकालेंगे a डैश b, इस प्रकार इसको निकाल लेंगे। हमें इसको आर्गुमेंटेड फॉर्म भी या इकेलॉन फॉर्म भी कहते हैं। तो इस प्रकार में इस मैट्रिक्स को लिखना है। सॉरी, ये 3x3 का ये मैट्रिक्स है। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3, और इसमें जो b की वैल्यू है हमारा कांस्टेंट है d1 d2 d3। तो हमें क्या करना है? रैंक हमें इसका निकालना है। तो रैंक इस प्रकार में निकालना है कि जो हमें रो पे केवल ऑपरेशन लगाना है, ओनली जो हमारा जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्री ऑपरेशन हमने 3 पढ़ा था। पहला कि किसी भी रो को दूसरे रो से हम एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से गुणा कर सकते हैं। और तीसरा था किसी भी रो में किसी भी कांस्टेंट से गुणा करके किसी दूसरे रो में हम ऐड कर सकते हैं। तो इसमें केवल ओनली रो ऑपरेशन, केवल हमको रो में ऑपरेशन लगाना है, कॉलम में नहीं लगाना है। तो जो हमारा जो रैंक होता है, रैंक हमारा जो होता है वह होता है नॉन जीरो रोज की संख्या, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो हमें क्या करना है? जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के जो हमारे ये जो टर्म है a3 और a2 a3 और b3, इसको हमें शून्य करना है। इसको अब जीरो किसी भी तरह से हमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है और इसकी वैल्यू को शून्य करना है। और अगर इन दोनों को जीरो करते समय यदि हमारा ये c3 भी जीरो हो जाता है, तो हम कहेंगे कि जो हमारा इस ऑर्डर की जो इस मैट्रिक्स का रैंक हुआ 2 है, क्योंकि इन दोनों रोज की संख्या ही नॉन जीरो होगी। हो सकता है ये भी जीरो हो जाए। तो हम जो रैंक मेथड है यह हम n वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब ये इसको हम निकाल लेंगे, यदि मान लीजिए हमारा जो रैंक ऑफ ए
वह बराबर होता है रैंक ऑफ बी के। यानी इस जो हमारा ये कांस्टेंट टर्म है ये भी है। यदि हमारा रैंक ऑफ है यानी ए में नॉन जीरो रोज की संख्या और बी में नॉन जीरो रोज की संख्या के बराबर हो और बराबर हो नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स मतलब एक्स वाई जेड। अननोन्स मीन्स एक्स वाई जेड। तो यदि इस प्रकार हमारा जो रैंक ए का रैंक यानी ए में नंबर ऑफ रोज की संख्या, बी में नंबर ऑफ रोज की संख्या, ये हमारे इसमें भी 3 रो हैं, ये भी 3 रो हैं। और जो हमारे वेरिएबल्स हैं यदि तीनों की संख्या यदि समान है तो हमारा जो लीनियर ऑफ इक्वेशंस होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो बी कैन फाइंड यूनिक सॉल्यूशन। तो यह हमारा बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है इस रैंक फाइंड आउट करने का। मतलब रैंक से किसी भी लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। और यदि ये नंबर 1 था पहला, यदि दूसरा में यदि रैंक ऑफ ए बराबर है रैंक ऑफ बी, लेकिन यह नंबर ऑफ अननोन्स से कम है या इक्वल ना हो नंबर ऑफ अननोन्स, तो जो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा इसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे। तो बी कैन फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास 3 कंडीशन होगा, ये हमारा दूसरा कंडीशन था। यदि इसमें नंबर ए में रोज की संख्या और बी में रोज की संख्या के बराबर हो, लेकिन यह हमारा रैंक होता है नंबर ऑफ रोज की संख्या, और यदि अननोन्स के इक्वल ना हो, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमारा जो इस सिस्टम इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। हमारा जो तीसरा है, यदि मान लीजिए रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। वेरिएबल्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यदि इस प्रकार है कि रैंक ए और बी का रैंक समान ही नहीं, इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि इट हैज़ नो सॉल्यूशन। यदि ए और बी का रैंक यदि समान नहीं रहेगा तो हम कहेंगे कि यह इसका कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। अब अगला है हमारा दूसरा, वह नॉन होमोजीनियस लीनियर ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन अर्थात जिसमें d1 d2 d3 की वैल्यू शून्य हो। यानी मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। यानी जो इसके जो कांस्टेंट टर्म है वह शून्य हो। तो हम पहले ही इसमें जो हमारा रैंक ऑफ ए होगा वह बराबर होगा रैंक ऑफ बी के। इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं, क्योंकि इसमें जब यहाँ पर डी की वैल्यू रखेंगे तो शून्य हमेशा शून्य ही होगा। तो इसमें रैंक की बात ही नहीं होगी, रैंक ए और बी की। हमें क्या बात होगी, रैंक ऑफ, यदि इसमें कंडीशन है नंबर 1, यदि रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ अननोन्स या नंबर ऑफ वेरिएबल कहें, अननोन्स लिखते हैं, तो इसके जो हमारा इसका सॉल्यूशन मिलेगा वह यूनिक होगा। बी फाइंड यूनिक सॉल्यूशन। और यदि दूसरा हमारा कंडीशन है, यदि रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स,
तो हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। पहले हम नॉन होमोजीनियस की देखेंगे एग्जाम्पल। तो पहले हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीखते हैं। हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं, तो इन्हें हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे x = b के रूप में। तो हमारा जो a हो जाएगा, मैट्रिक्स a हो जाएगा हमारा 3 -1 और -2। जो हमारा b यहाँ पर ये हो जाएगा दूसरा वाला रो 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1। जो हमारा ये तीसरा वाला रो हो जाएगा 3 और माइनस में 3 और 0। तो ये हो जाएगा जो हमारे वेरिएबल्स हैं x, y, z, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो है 2, -1 और 3। यहाँ पर 5 है, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं है, -5 है। तो ये हो गया। यहाँ पर ax = b इस रूप में हमने लिख लिया है। अब हमें लिखना है इकेलॉन फॉर्म में a-b इस फॉर्म में। इसे हम इकेलॉन फॉर्म भी कहते हैं, इकेलॉन फॉर्म। तो इसे याद रखिएगा, या फिर आर्गुमेंटेड फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए लिखते हैं क्या है 3 माइनस में 1 माइनस में 2 2 0 -1, यहाँ पर 3 -5 0। हमारा जो यहाँ पर d लिखना है डैश डैश करके, तो d की b लिखना है। b की वैल्यू है 2 और माइनस में 1 और फिर ये 3। तो ये हो गया। अब हमें कुल मिला के क्या करना है, जो ये दोनों टर्म है हाँ इसको 0 करना है और यहाँ पर 0 ना हो ऐसा करना है। तो प्रयास करेंगे। यदि इसको 0 करते हुए 0 हो जाता है तो हम कहेंगे कि इस रैंक या जो रो है ये 0 हो जाएगा, यानी इसका रैंक 0 हो जाएगा। यानी इन दोनों की बात करेंगे, नंबर ऑफ रोज की संख्या होता है रैंक। तो हमें पहले क्या करना है, यहाँ पर जो 0 है इसको हमें पहले जो पहला कॉलम है चेंज कर देना है इसमें। तो कॉलम 2 चेंज विथ कॉलम 3। तो पहला ये लगाएंगे ऑपरेशन। तो हम जानते हैं किसी भी रो को किसी भी कॉलम में हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी रो से चेंज करें, किसी भी कॉलम से। तो पहले में तो कुछ नहीं लगाया था, 3 2 3 ये हो गया। या इसको इधर ले आइए, माइनस में 2 और माइनस में 1 और ये 0। ये हो जाएगा माइनस में 1 0 माइनस में 5। तो ये सॉरी ये हो गया और इसको 2 माइनस में 1 3। अब हमें क्या करना है, इससे इसको घटा देना है, यानी R2 यहाँ हमको थोड़ा सॉल्व करने के लिए, तो सरल करने के लिए कर रहे हैं। यानी R1 को चेंज करना है, R1 माइनस R2 चेंज करना है। तो अगला स्टेप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा R2 को घटाना है ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 1 और यहाँ पे तो यहाँ 0 यहाँ घटाएंगे माइनस 1 ही रहेगा। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस में 1 0 और ये हो गया 3 0 माइनस में 5। और इसको ये वाला भी इसको भी घटाना है, या जो ऑपरेशन है इस पर भी लगाना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें से उसको घटाएंगे तो हो जाएगा या 3 माइनस में 1 3। तो यह हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें एक काम करिए आप लोग, आपको करना है R2 को चेंज करना है R2 माइनस 2 R1 2 R1 और R3 को चेंज करना है R3 माइनस 3 R1। तो
कीजिए यहाँ पर चेंज, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 -1 और माइनस में 1 और हो जाएगा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 और हो जाएगा 2 और इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, घटाना है, तो हो जाएगा 3 - 3 0, इसमें -3 और 0 और घटाना है तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में 3 से मल्टीप्लाई होगा -3 और ये प्लस हो जाएगा 3 और माइनस में 5 यानी माइनस में 2 और यही चीज़ इसमें भी कीजिए, यानी पहले R2 को हम चेंज करना है 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें, यानी 6 और माइनस में 1 यानी माइनस में 6 यानी माइनस में 7 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई 9 और इसमें से घटाना यानी 3 - 9 यानी माइनस में 6, तो ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, R3 को चेंज करना है R3 + R2। तो अब क्या करना है आगे, अब देखते हैं होता है या नहीं होता है। 1 माइनस में 1 माइनस में 1 और 0 1 2 और इसको जोड़ेंगे 0 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। तो ध्यान से देखिए जो हमारा रो का जो थर्ड रो का एलिमेंट है किसी भी प्रकार से 0 नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे 3 माइनस में 7 हो जाएगा माइनस में 13, या इसको इस प्रकार लिखें C2 को चेंज करें C3 में, C3 तो हो जाएगा हमारा, अब पेन ही नहीं चल रहा है सही, तो हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 1 -1, इसको इधर चेंज करना है तो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा माइनस में 2 और 0 और ये हमारा हो जाएगा 0 0 और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस में 7 और माइनस में 13। तो ये हमारा जो रैंक ऑफ नंबर ऑफ रोज है इसमें यह 0 नहीं हो रहा है, इसमें यानी हमारा जो इसका रैंक है वह 3 है, ये हमारा A है, ये हमारा B है। तो इसमें हमारा रैंक ऑफ A, एक मिनट, तो इतना हो गया। अब सीधा लिखते हैं, इसमें हमारा रैंक ऑफ A बराबर है रैंक ऑफ B के और यह इक्वल है नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन्स, यह नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर है, यानी इसका यूनिक सॉल्यूशन B कैन फाइंड यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका कैसे हम फाइंड आउट करेंगे अब सॉल्यूशन, जो हमारा ये A बचा है उसको फिर से x y z की टर्म में लिखेंगे और जो हमारा D है उसको B के रूप में, इस पर Ax = B के रूप में अब लिख सकते हैं। तो हमारा जो ये लीनियर ऑफ इक्वेशन होगा वह इस टाइप का हो जाएगा, वो x - x - y, x - y - z इक्वल टू कितना है, D की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। इसमें 2z यहाँ पर x की वैल्यू 0, x का जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पर 2y और प्लस z इक्वल टू -7, 2y प्लस z था, z इक्वल टू -7 प्लस से कि माइनस है प्लस z। हमारा जो तीसरा है इसमें x और y दोनों कोफिशिएंट 0 है, 4z इक्वल टू -13, 4z इक्वल टू -13। तो ध्यान दीजिए रैंक मेथड से इस जो हमारा जो मैट्रिक्स है मतलब इसका जो लीनियर इक्वेशन है यह हमारा सॉल्व भी आसान भी हो गया, और दूसरी बात इसको मैं पहले ही हमको पता चल गया कि इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब z की वैल्यू हमारी हो जाएगी -13/4, z की वैल्यू इसमें रखिए 2y, यहाँ पर z की वैल्यू लिखें -13y, ये हमारी पहली z की वैल्यू है, यहाँ पर 13/4 लिखेंगे इक्वल टू -7, तो 2y इक्वल टू -7
प्लस 13/4, यहाँ पर 28 और 8 में से 3 गया, माइनस में 5 और 1 यानी 15/4। तो y इक्वल टू -15/8। तो y की वैल्यू -15/8 आ गया। हमें z की वैल्यू निकालना है, तो क्या है, x की वैल्यू निकालना है। तो x माइनस y की वैल्यू है, तो प्लस में 15/8 और z की वैल्यू हमें पता है, यानी प्लस में 13/4 इक्वल टू 3 है। तो ये सॉल्व कर दीजिए। x इक्वल टू 3 माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 8 आएगा और ये हो जाएगा हमारा 15 और प्लस 26। 15 और प्लस 26 कितना हो जाएगा, 5, 30, 31, 10, 41। इसको सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस 41 यानी 4 में 11 में 4 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, यानी माइनस में 17/8, यानी x की वैल्यू हमारी आई -17/8। तो हमारे x, y, z की ये वैल्यू हमें मिल गई। अब तो हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्यूशन कैसे करते हैं सीख लिया। और अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है वह होमोजीनियस, अर्थात जिसमें जो x, y जो हमारे कांस्टेंट d1, d2, d3 वो 0 होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो आइए देखते हैं एग्जांपल। तो यहाँ पर 3 इक्वेशंस दिए गए हैं। यहाँ पर x + 3y - 2z = 0। यहाँ पर जो d1, d2, d3 0 है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 2x - y + 4z = 0, x - 11y + 14z = 0। तो इसको मैट्रिक्स रूप में इस प्रकार लिखे हैं 1 3 - 2 2 - 1 4 1 - 11 और 12 14। यहाँ पर x y z और होगा 0 0 0। तो इस प्रकार x = 0 के रूप में इसे लिखा जाता है, होमोजीनियस है क्योंकि। तो a = ये हो जाएगा हमारा। अब इस पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और देखेंगे 0 होता है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, पहले R2 को चेंज करना है, R2 + 2R1। यहाँ जो R2 हमारा है उसमें R2 में से 2 से गुणा करके R1 को घटाना है। तो हमारा आ जाएगा ये 0 - 7 और 8 और R3, और इसमें R3 को भी चेंज करना है, R2 - R1। R1 को R2 में भी इससे घटाना है और R3 में से भी घटाना है। तो आ जाएगा 0 0, हमारा आ जाएगा सॉरी पहले से ही जो हमारा मैट्रिक्स है उस पर ये ऑपरेशन लगाया गया है। फिर जो ये मैट्रिक्स हमको प्राप्त हुआ, फिर से इसमें R3 में R3 - 2R2 करना है। R3 हमारा उसमें 2R2 को जोड़ना है। तो देखिए हमारा जो R3 है उसमें 2R2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो 14 और फिर इसको घटाएंगे इसमें से, तो यहाँ पर 0 0 0। तो हम ध्यान से देख रहे हैं इसमें जो थर्ड रो है उसके तीनों एलिमेंट 0 हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे रैंक होगा वह 2 होगा क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की संख्या 2 है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज है या नंबर रैंक है, रैंक ऑफ ए है, वह नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल नहीं है, कम है। तो यह इस जो हमारा लीनियर इक्वेशंस होगा इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। जो हमारा तीसरा जो हमारा वेरिएबल होगा उसका हम कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट ले सकते हैं, यानी कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम और लीनियर इक्वेशन को रैंक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं इसको हमने सीखा। और आगे हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और आप लोग भी ध्यान अपने जो बुक में दिया गया क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।